हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पिछले दो वीडियोस दिए मैंने, जिसमें एक्टिव पैसिव वॉइस आप लोगों की विशेष मांग पर हमने एक्टिव पैसिव वॉइस इंग्लिश ग्रामर में देना शुरू किया। और जैसे कि आप सबको पता है कि एक्टिव पैसिव सिर्फ 8 टेंसों की बनती है। तो प्रेजेंट के 2 टेंस मैं आपको बता चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसकी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको बताने के चल रहे हैं, इसलिए सभी लोग जुड़ जाइए और वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए ताकि आपकी समझ में आए। और जो समझ में आ रहा है तो होमवर्क भी करके दिखाइएगा। होमवर्क की जो है वीडियो फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजिएगा ताकि हमें पता चले कि आप विधिवत क्लास अटेंड कर रहे हैं, होमवर्क भी कर रहे हैं। सुचारू रूप से हमारा भी पढ़ाते हुए मन लगेगा। आशा है सभी लोग स्वस्थ होंगे और डे बाई डे हमारा वीडियोस देख रहे होंगे, क्लास अटेंड करते हैं पर डे, बहुत अच्छी बात है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आपको ले चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसा कि आज टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का तीसरा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नियम सभी को याद हो गए होंगे क्योंकि पर डे हम नियम रिपीट भी करते हैं। एक बार फिर रिपीट किए दे रहे हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि जो है नियम बदलता सिर्फ सेकेंड वाला है, बाकी सब वही नियम रहते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। तो देखिएगा, पहला नियम हमने आपको बताया था ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम होता है हेल्पिंग वर्ब का, दूसरा नियम होता है हेल्पिंग वर्ब का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती है। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन। फिर तीसरा है मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म, यानी मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और फोर्थ नियम क्या था? फोर्थ नियम हमारा था ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट आफ्टर बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ये नियम थे। तो देखिए सीधे आपको ले चलते हैं सेंटेंस पर। पहला सेंटेंस, जैसा कि पहला सेंटेंस है कि आई हैव रीड न्यूज़पेपर, ठीक है। आई हैव रीड न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इसे कैसे बनाएंगे? पहला नेम अप्लाई करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बना लेना है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर को हम पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर एक वचन है तो इसमें सहायक क्रिया क्या लगेगी? हैज बीन। सेकंड नियम अप्लाई किया, न्यूज़पेपर हैज बीन। फिर थर्ड नियम अप्लाई करेंगे, मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म। एक्चुअली हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब पहले से ही थर्ड फॉर्म में ही लिखी होती है और रीड की तीनों फॉर्म भी रीड ही रहती है, इसीलिए न्यूज़पेपर हैज बीन रीड। फिर फोर्थ नेम अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट आफ्टर बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। रीड बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस, ठीक है। और आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। ये था अफर्मेटिव, उसके बाद है निगेटिव, उसके बाद है निगेटिव। तो निगेटिव में देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं
शीला हैज नॉट शीला हैज नॉट taught TAUGHT शीला हैज नॉट taught राहुल शीला हैज नॉट taught राहुल। ठीक है, तो इसमें वही नियम है, जो ऑब्जेक्ट है उसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये पहले आ जाएगा राहुल। ठीक है, राहुल, और यहाँ पर राहुल एक वचन है तो हमें एक वचन में है सी लगता है, नॉट बीन। राहुल हैज नॉट बीन टाट, जैसा कि मैंने बताया थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिखा ही है, तो टाट का टाट ही रहेगा, taught TAUGHT। राहुल हैज नॉट बीन taught बाई शीला, बाई शीला। ओके, ये आपका निगेटिव बन गया। ठीक है, अब हमारे पास इंट्रागेटिव बच्चे बनाने के लिए, इंट्रागेटिव दो टाइप के होते हैं, जैसे फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप WH टाइप होता है। ठीक है, तो आशा है कि ये जितने बताए गए वो सभी के समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से, और वीडियो को पॉज करके भी आप लोग समझ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर सकते हैं, पूरा देख सकते हैं। ठीक है, इंट्रागेटिव देखते हैं। कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है आप लोग, अगर प्रदीप आप देख रहे हैं तो ज़रूर होमवर्क करके, और व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर उसकी फ़ोटो खींच के डालिएगा होमवर्क की, हमें लगे आप पढ़ रहे हैं। आप भी मेहनत करिए, अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा समय निकाल रहे हैं, आप ही की बेहद रिक्वेस्ट पर, बेहद मांग पर हमने एक्टिव पैसे शुरू किया, नहीं तो अपने सब्जेक्ट कुछ अलग ही थे, मैथ और साइंस ही थे। ऑलरेडी मैथ की क्लास तो पर डे चलते ही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसे उतार लीजिएगा, और उसके बाद इंट्रागेटिव समझाते हैं। सभी लोग डे बाय डे पढ़ते रहिए। ये एक्टिव एंड पैसिव वाइज समझने के लिए आपको पिछले सेंटेंस जो हैं वो अच्छी तरीके से आने चाहिए, टेंस जो हैं वो पढ़े होंगे आप सभी लोग। ठीक है, हमें टाइम मिलेगा, अगर देखो जितना हो सकता है आप जैसा हमें फीडबैक देते रहेंगे, उसी आधार पे हम क्लास इंग्लिश का भी आपको देते रहेंगे। अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं मिल पाएगा तो फिर हमारा क्लास आगे कैसे बढ़ पाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप जैसे हैव दे plucked the flower, ठीक है, हैव दे plucked the flower। ठीक है, तो इसमें हम जब बनाएंगे तो दी फ्लावर जब पहले आएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट जब बनेगा तो वो भी दी फ्लावर, एक ही वचन है, फ्लावर्स बहुत सारे तो फूल है नहीं, तो इसमें क्या लगेगा, हैज दी फ्लावर। अब फिर बीन लग जाएगा, बीन प्लग्ड, थर्ड फॉर्म ही लिखी हुई है, प्लग्ड जो है ये थर्ड फॉर्म ही लिखी हुई है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, प्लग्ड। ठीक है, हैव द फ्लावर बीन प्लग्ड बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। दे जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, बाई देम, ये आपका फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव समझ जो है बन के तैयार हो गया। अब देखते हैं सेकेंड टाइप इंट्रागेटिव। सेकेंड टाइप इंट्रागेटिव वो होते हैं WH टाइप जिन्हें बोलते हैं, कब कहाँ के वाक्य के बीच में दिया होता है उन्हें सेकेंड टाइप इंट्रागेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे लिखा है व्हाट हैव यू
व्हाट हैव यू प्लेड द हॉकी, प्लेड द हॉकी, व्हाट हैव यू प्लेड द हॉकी। तो इसमें क्या करना, व्हाट है तो पहले से व्हाट ही करना है, व्हाट, और फिर द हॉकी जब इधर आएगा, जो ऑब्जेक्ट है जब उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये जो आने वाला हॉकी एक वचन है, उसी के आधार पर हमें एक वचन के आधार पर हैज लगानी है, व्हाट हैज, इसके बाद हॉकी, व्हाट हैज हॉकी, फिर बीन, प्लेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म भी है तो व्हाट हैज हॉकी बीन प्लेड बाई यू, का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहता है, बाई यू। ये क्वेश्चन है, ये आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। आज आपके प्रेजेंट फिनिश हो रहा है। आशा है सभी के समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। वीडियो को पॉज करके आप उतार भी सकते हैं सेंटेंस को, और व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के होमवर्क जरूर दिखाइएगा कितने सेंटेंस किए हैं। ठीक है, आप जब दिखाएंगे तो अगले वीडियो से हम होमवर्क इसी पे देंगे, इसी बोर्ड पे। ठीक है, तब तक के नमस्कार, गुड बाय। एक नए वीडियो के साथ कल फिर मिलते हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।